इस्लामाबाद के इलाके में इन्होंने ये काफ़ी 60 के करीब इन्होंने वारदातें पहले की। पुलिस से डिसमिस हुए तकरीबन 5.5 साल हो गए हैं। हमारे मुल्क में पुलिस का महकमा जितना बदनाम है, शायद चोर और डाकू भी इतने बदनाम ना हो। लोगों से रिश्वत लेने, जाली मुकाबले करने और मंशियात फरोशी के अलावा कौन सा ऐसा जुर्म है जिसमें पुलिस वालों को मुलव्विस नहीं किया जाता। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस के तमाम एहलकार चोर और डाकू नहीं होते, बल्कि वो हमें जराइम पेशा अफराद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। लेकिन इस महकमे में ऐसे अफराद भी पाए जाते हैं जो पुलिस की नेक नामी पर एक धब्बा बन जाते हैं। ऐसे अफराद को अगर ढील दी जाए तो पूरा महकमा बदनाम हो जाता है। आपने जराइम की बहुत सारी वारदातों के बारे में सुना होगा, मगर आज हम आपको ऐसी वारदात के बारे में बताएंगे जिसमें एक पुलिस एहलकार मुलव्विस था। जी हाँ, ये सिर्फ एक वारदात की बात नहीं, बल्कि मुलजिम ने रावलपिंडी में ऐसी कई वारदातें की, इसलिए कि मुलाजमत से बरतरफ होने के बाद उसने डाकुओं का एक गिरोह बना लिया था। देखते हैं इस पुलिस एहलकार ने मजीद क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। थाना मंदरा पुलिस ने कल्लर सईदा के इलाके में छापा मारकर डकैत गिरोह के 3 अरकान को गिरफ्तार किया है। मुल्ज़िमान थाना मंदरा के इलाके में जीटी रोड पर खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके मुसाफिरों को लूटते थे। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना रवात और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में भी मुकदमात दर्ज हैं। रवात के इलाके में, इस्लामाबाद के इलाके में इन्होंने ये काफ़ी 60 के करीब इन्होंने वारदातें पहले की हुई हैं और हमारे इलाके में इन्होंने 3 डकैती की वारदातें की हैं। महीना 1.5 कबल पहले इन्होंने हमारे इलाके में 2 वारदातें की थी। पुलिस मुलाजमीन शो करके उनको डरा धमका के कि हमने आपको थाने में लेके जाना है, वहाँ पे आपकी तफ्तीश करनी है। वो आदमी डर जाते थे, उतर जाते थे इनके साथ में। रास्ते में ये उनको फिर बांध के सड़क के किनारे किसी जंगल में छोड़ के चले जाते थे। मुल्जिम अरबाब 5 साल कबल रावलपिंडी पुलिस में तैनात था और उसके खिलाफ थाना सादकाबाद में डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करते हुए इसको नौकरी से निकाल दिया गया। मुल्जिम ने जेल में अपने साथ 2 साथियों को मिला लिया और फिर वारदातों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। ऑपरेशन सादकाबाद थाने में एक डकैती का पर्चा इसके खिलाफ हुआ था 2009 में, तो उस वक्त ये 2010 में फिर डिसमिस हो गया था। इसके साथ और भी एक पुलिस कांस्टेबल था, उसके खिलाफ पर्चा हुआ था, इसके बाद डिसमिस हो गए थे। इसके बाद यही वारदात करते रहे कि पुलिस मुलाजमान जाहिर करके थाना एयरपोर्ट के इलाके में, थाना सैला के इलाके में, सब्ज़ मंडी के इलाके में, वहाँ पर भी काफ़ी पर्चे हुए। पुलिस से डिसमिस हुए तकरीबन 5.5 साल हो गए हैं। अभी जेल काट के हैं तकरीबन 2 साल हो गए हैं। इस दौरान कहीं भी जॉब वगैरह मिलती नहीं थी। पौने 2 साल धिक्के खाए हैं, कोई जॉब नहीं दे रहा था। इस वजह से मजबूर हो के ये 4-5 वारदातें हमने कर दी हैं। मुल्जिमान ने अपना गिरोह बनाने के बाद कितनी डकैतियां की और उनका तरीका वारदात क्या था, आइए जानते हैं। मुल्ज़िमान किराए पर एक कार हासिल करते थे और जीटी रोड पर खुद साख्ता नाका लगा लेते थे। गाड़ी रोककर उसमें से एक आदमी को उतार लेते और उसको गाड़ी में बिठाकर सुनसान जगह पर ले जाकर लूट लेते थे। कार किराए पे लेते हैं और उस पे ये जीटी रोड पे आके जो लोग दूर दराज के इलाकों से के होते हैं, उनको पता नहीं होता कि वाकई ये पुलिस वाले ही हैं नहीं हैं, उनको ये खड़ा करके अंडर प्रेशर करके उनको गाड़ी से उतार के अपनी गाड़ी में बिठा के ये ले जाते थे। SHO साहब ने ये हमारी ड्यूटी लगाई थी कि ये बहुत वारदातें हो रही हैं रोड पर, क्योंकि रोड के टोटा यास को रोक कर पुलिस मुलाजमान जाहिर करके निजी आदमी को उतार कर अपनी गाड़ी में बिठा कर उनसे असले की नोक पर रकम और मोबाइल वगैरह छीन लेते थे। गाड़ी रोक ली, उसे बंदा उतार लिया, उससे पुलिस वाला शो हो के पैसे ले लिए। इशारा दे के वो गाड़ी रोक लेता था साइड पे, उससे बस एक आदमी उतार लेते, उससे बस पैसे ले लेने। मुल्ज़िमान जेल में ही नशे के आदी हो गए थे। तीनों मुल्ज़िमान लूटी हुई रकम से हीरोइन खरीदते थे और किसी के खून पसीने की कमाई को धुएं में उड़ा देते। 5-6 वारदातें की हैं इसी मंदरा के इलाके में। बस जो पैसे लूटते वो पाउडर पी जाते हैं। पाउडर की वजह से ये हमने काम किया है। इसके पहले मैं फैक्ट्री में काम करता था, नशेई हो गए थे, इसलिए हमने ये काम 5-6 वारदातें की हैं। पाउडर जब ख़त्म हो जाता था ले आते थे,
इधर आ जाते थे, एक आदमी उतार लिया, उससे 2-4-5 हज़ार जो मिलता बस वो पाउडर ले आते पी जाते। जेल में इनके साथ मुलाकात हुई है, फिर मेरे इधर कलर शहर में ये रहते थे, बस वहाँ पे मेरे यहाँ सलाम दुआ हुई है। तो ये कहते हैं कि यार हम नशे पे लगा हूँ, तुम्हारे साथ, तुम चलो गाड़ी की ड्राइव करोगे तुम। बस इनके साथ आता था, गाड़ी की ड्राइव करता था। किसी की मेहनत की कमाई पर अय्याशी करने वाले ये मुल्जिमान पुलिस के हाथ कैसे लगे, आइए जानते हैं। मुल्जमान हस्बे मामूल खुद साख्ता ड्यूटी देते हुए जीटी रोड पर अपना नाका लगाकर जामा तलाशियां ले रहे थे। उन्होंने इस दौरान एक रेंजर एहलकार को रोका और गाड़ी में बिठाकर उसे अनजान जगह ले गए। उससे नकदी, मोबाइल फोन छीनकर उसे छोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मुल्जमान को थाना कलर के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। 5-6 दिन पहले एक रेंजर के कांस्टेबल को, जो अब घर जा रहा था छुट्टी पे, उधर गुजर खान के इलाके में उन्होंने गाड़ी से उतार कर उसे पुलिस मैन बन के शो किया अपने आप को, और उसको गाड़ी से उतार कर एक गुंजान बात जगह में ले गए। वहाँ से उसके पास जो नकदी थी और मोबाइल फ़ोन इन्होंने छीन लिए। उसके फ़ौरन बाद ही हमने फिर अपनी रेडिंग पार्टी को मैंने तैयार किया, जो इनको लाका थाना कलर की आबादी से हमने इनको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया और इनसे जो असला था वो भी हमने बरामद किया, और जो लोगों से इन्होंने मोबाइल और नकदी वगैरह भी छीनी हुई थी वो हम इनसे अभी तफ्तीश कर रहे हैं और रिकवर कर रहे हैं इनसे। मंदरा पुलिस ने मुल्जमान से लूटी हुई रकम, मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अब देखना यह है कि क्या मुल्जमान सजा के बाद सीधा रास्ता इख्तियार करते हैं या फिर जेल से एक नया गैंग बनाकर सामने आते हैं। कैमरा टीम के साथ नईम जजुआ, समा, मंदरा, रावलपिंडी। कराची की सड़कों पर चलने वाली बसें हों या शॉपिंग सेंटर्स, आपने अपनी जेबों और पर्स का ख्याल खुद रखना है, इसलिए कि शहर में जेबें काटने वाली खवातीन का गिरोह सरगर्म हो गया है, जो बातों बातों में हाथ की सफाई दिखाने के लिए मशहूर है। ऐसी ही 2 खवातीन को पुलिस ने किस ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार किया, आइए देखते हैं। आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। कराची की बसों में अगर आप सफर कर रहे हो और इस दौरान कंडक्टर आपसे किराया मांगे, आप पैसे निकालने के लिए अपना हाथ जेब में डालें और आपकी जेब खाली हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसे आप घर भूल गए हैं, बल्कि हकीकत ये है कि आपकी जेब कट चुकी है। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी के इस शहर में 80% आवाम बसों में सफर करने के दौरान इस तरह के मसाइल से दो चार होते हैं। पहले जमाने में जेबें काटने का हुनर सिर्फ मर्दों के पास था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस कारोबार में खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना आ खड़ी हुईं और सबको हैरान कर दिया। लेकिन ऐसी चोर खवातीन को सीधा करने के लिए हमारी पुलिस में बहादुर खवातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, और बॉलीवुड में पुलिस अफसरान पर बनाई जाने वाली फिल्मों के असरात न सिर्फ हमारे नौजवान बल्कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों और पुलिस पर कैसे होते हैं, इस बात का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। चुलबुल पांडे हो, हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे, या बाजीराव सिंघम, इन दोनों फिल्मों में पुलिस अफसरान के किरदार ने जहां आम शहरियों को मुतासिर किया, वहीं हमारे पुलिस अफसरान भी चुलबुल पांडे और बाजीराव सिंघम बनते नजर आए। आज हम आपको गंगा जल जैसी खातून पुलिस एहलकार से मिलवाते हैं। मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई। रिमांड के बाद चोर खवातीन को ख्याल आया कि अब वो पुलिस के शिकंजे से नहीं बच सकती। उन्होंने पासा पलटा और जिस खातून वकील के पर्स से मोबाइल चोरी किया था उससे माफी मांगने लगी। खातून वकील ने बताया कि ये खवातीन गुरुमंदिर से बस में सवार हुई थी और लियाकताबाद डाकखाने से पहले उतर गई थी। इसी दौरान इन्होंने मेरे पर्स से मोबाइल फोन निकाल लिया था और जब उनको पकड़ा तो ये रिक्शे में सवार हो चुकी थी और इनके पास से मेरा मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। ये दोनों ही मेरे बराबर में बैठ गई और मैं साइड में होके कोने में बैठ गई और मेरे कोट की फ्रंट जेब में मेरा मोबाइल रखा था और वो मोबाइल जो है वो इसने देख लिया। मुझे नहीं पता था ये इनकी नज़रियात क्या है, ये किस मकसद के तहत यहाँ बैठी हैं मेरे साथ, और इन्होंने अचानक ही जो है वो वहाँ से मूव किया और जैसे ही मैं दो नंबर लियाकताबाद पे बस पहुँची है तो ये एकदम से उतर गई। इनके ये 3 खवातीन थी। जब मैंने अपने पॉकेट को चेक किया तो मेरा मोबाइल गायब था।
उसी वक्त जो है मैं चलती हुई बस वाले को, मैं ड्राइवर से कहा कि आप फ़ौरी बस रोकें, और चलती हुई बस से मैंने छलांग लगाई। हमने इनको मौके पर वहाँ पे पकड़ लिया, और पकड़ ना सिर्फ पकड़ा बल्कि इनके हाथ से हम मेरा अपना मोबाइल भी उसी वक्त रंगे हाथों पकड़ते हुए बरामद किया, रिकवर्ड किया इनसे। जराइम की दुनिया में अब खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना हैं। खुदा खैर करे। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। जहाँ पर किसी ने अगर एक्सटॉर्शन नहीं दिया तो फिर इन्होंने उन ट्रांसपोर्टर हजरात की गाड़ियों को आग लगाई। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदी। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि खवातीन का एक गिरोह कराची में कैसे सरगर्म है। अब आप देखें कि खवातीन अपने जुर्म से मुसलसल इनकार कर रही हैं, मगर उन्हें तो रंगे हाथों एक खातून ने ही पकड़ा था। वो कैसे, आइए जानते हैं। आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। गिरफ्तार होने वाली चोर खवातीन ने गिरफ्तारी के बाद पकड़ने वालों पर ही डाकू होने का इल्जाम लगा दिया था। खातून वकील ने बरवक्त कार्रवाई करने पर वुमेन पुलिस का शुक्रिया अदा किया। गिरफ्तार होने वाली इन खवातीन ने पहले इस वारदात से मुसलसल इनकार किया, लेकिन मुद्दइया के सामने आने पर अपने जुर्म का इकरार कर लिया। बस से उतर गए, जो भागी थी, क्यों भागी थी? बस माफ़ी दी जाए, अल्लाह दा नहीं बेटे जैसा है, माफ़ी दी जाए। जो गलती है किधर भी नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, किधर भी नहीं चोरी की है। बस बीबी साडे माफ़ी दे दे, अल्लाह दा वास्ता जेड़े अल्लाह ने पैदा किया उन्हें बच्चों दा वास्ता। इनका मोबाइल तुम्हारे पास से मिला? नहीं, वो दूसरी बुढ़ी के पास सी, उसने दिया सी। निकाला था ना? हाँ, उसने निकाला सी। सेंट्रल वुमेन पुलिस स्टेशन की एसएचओ ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि दौरान गश्त रश देखकर मौके पर पहुंचे तो एक वकील खातून ने 2 चोर खवातीन को पकड़ा हुआ था, जिन्हें पकड़कर थाने लाए तो मालूम हुआ कि ये बसों और मार्केटों में चोरी करने और जेब काटने वाली खवातीन हैं। हमने उनको वहाँ पकड़ा, देखा तो उन वकील साहबा का मोबाइल रेड हैंड उनके हाथ से बरामद हुआ। तो इसलिए अब हम, एक जो थी वो रश बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से वो एक फ़रार हो गई, और 2 जो थी वो पकड़ के ले आए। अब उनके खिलाफ FIR किए। अब आगे तफ्तीश करेंगे कि इनका कौन सा कोई गुरु है, क्या नहीं है। वैसे ये आधी जेब कतरियाँ हैं, क्योंकि जिस सफाई से उन्होंने उस वकील की अगली जेब से या जेब थी उसमें मोबाइल रखा था, और उस तरह किस तरह इसने निकाला कि उसको पता भी नहीं चला। पुलिस का कहना है कि इन खवातीन का गिरोह सूबा पंजाब से कराची आकर वारदातें करता है और इनका टारगेट रश वाली जगह होती है। पुलिस गिरफ्तार खवातीन के गिरोह की मजीद खवातीन की तलाश कर रही है। कराची में मुख्तलिफ जराइम पेशा गिरोह के साथ खवातीन भी जराइम की वारदातों में मुलविस हैं, जिनकी गिरफ्तारी से शहरियों को लूट मार से बचाया जा सकता है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। जब लालच हद से बढ़ता है तो रिश्तों का तकद्दुस भी खत्म हो जाता है और इंसान जायज और नाजायज हर तरह के रास्ते इख्तियार कर लेता है, जिसका नतीजा तबाही की सूरत में सामने आता है। एक खातून ने भी मॉडलिंग और स्टेज अदाकारी में नाकामी के बाद नशे की लत में मुब्तला होकर गैंग बनाया और लूटमार शुरू कर दी। ये गिरोह पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा, आइए जानते हैं। मुख्तलिफ स्टेज ड्रामा और मॉडलिंग में नाकामी पर दिलबर्दाश्ता फिजा भट्ट ने नशा करना शुरू कर दिया और उसने एक नौजवान खुर्रम शहजाद के साथ मिलकर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करना शुरू कर दी। मैंने थिएटर वगैरह किए हुए हैं, ड्रामा वगैरह किया हुआ है मैंने, ठीक है ना, आर्ट, और मैंने मतलब जाकर मैंने थिएटर वगैरह किए हुए हैं। बस गंदी सोसाइटी में बैठना शुरू कर दिया है, गंदे लोगों में तल्लुकात बनना शुरू हो गए, बस खुद को गंदी सोसाइटी में ढाल लिया है और आज बुरे जराइम पेशा लोग बने हुए हैं। ये मेरे 20 बच्चे कत्ल हो गए हैं
और वो जो किराए पर रहती थी ना, वो उसके साथ तलक बन गया, उसकी ये बहन बनी थी और उधर मैं आता जाता था, उस वजह से नशा पानी करते थे, इसलिए ये बहन बन गया और डाल के नशा पानी करते थे। बस ये पुलिस ने फिजा भट्ट और इसके साथी खुरम शहजाद को एक वारदात करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिजा भट्ट का कहना है कि वो गली मोहल्लों में घूमते रहते थे और जहां मौका मिलता वारदात कर लेते थे। हम लोगों ने 3-4 वारदातें की हैं और ऐसे करते थे, बाइक खड़ी करते थे, ठीक है, बाइक खड़ी करके हम लोग मतलब को जो जा रहा होता था राहगीर उसको आगे से रोकते थे और पिस्टल दिखाते थे और उससे कहते थे जो कुछ भी है निकाल दे बाहर, वो निकाल देता था बाहर। बस इस तरह हम लोग वारदात करते थे। लिफ्ट वगैरह भी मांग के? नहीं, लिफ्ट वाला कोई चक्कर नहीं है। बस इसी तरह मैं मतलब बाइक के पास खड़ी होती थी और ये वारदात करते थे। जो भाई बने हुए हैं ये गन निकालते थे और डरावा देते थे और सब कुछ ले लेते थे उनसे। 3-4 मैंने इनके साथ वारदातें की हैं। कितने दिनों से कर रहे हैं? 4 बता तो रही हूँ, 3-4 दिनों से कर रही हूँ मैं। ये गिरोह कैसे तश्कील पाया और मुल्जिमान का क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं। मुल्जिमा का कहना है कि उसने कुछ अर्सा कबल ही वारदातें शुरू की हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही मैं कभी थाना पुलिस देखा है। ये जिंदगी का फर्स्ट चांस हो रहा है ऐसा कि मैं ऑफ कोर्स इन्होंने पैसों की लालच मुझे मतलब मुझे पैसों की ज़रूरत थी। इन्होंने कहा चलो तुम्हारी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, चलो इस तरह काम मेरा भी बन जाएगा। बस इसलिए मैं भी गलती गफलत में फंस गई। पैसों का मैंने ये किया है कि मुझे घर की ज़रूरत थी, किराया शराया मैंने देना था, छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, मियाँ मेरा जो मजदूरी करता है, ठीक है ना, तो घर का थोड़ा सा सिलसिला नहीं चल रहा था। मुँह बोला ये भाई बना हुआ था, इसलिए इनके साथ थोड़ा सा, लेकिन ये गलत है, मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ, ठीक है, बाकी आइंदा मेरे से गलती नहीं होगी। उसके ससुराल वाले अच्छे लोग हैं, मगर वो नशे की लत में मुब्तला होकर बुरी सोसाइटी का शिकार हो गई और अब इस पर पछतावा है। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी है। और ये बताएं कि आपका खामन जो है वो नशा है, आप भी नशा करती हैं? नहीं, खामन कोई नशा नहीं करता, मैं करती हूँ। मुझे उनके सामने भी बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मेरा हस्बैंड मुझे माफ कर दे, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाई और जिंदगी का पहला जुर्म है ये, पहली दफा किया मैंने। मुल्ज़िम खुरम शहजाद का कहना है कि वो काफी अरसे से वारदातें कर रहा है। उसकी दोस्ती फिजा के साथ हुई तो उसने मिलकर वारदातें करना शुरू कर दी। ये वारदातें हमने मजबूरी के तहत की हैं, इससे पहले हम कोई वारदातें नहीं करते। दर्जियों का काम करता हूँ, ठीक है, वो घर का किराया वगैरह देना था, इसलिए ये हरकत की है, वरना ये हम लोग नहीं करते। ये मजबूरी के तहत हुआ है जो हुआ, इसलिए हम लोगों ने गलती की है और माजरत करते हैं। हम लोग बैग पे जाते थे मोटरसाइकिल पे और जो आदमी अकेला आता था उसे देखते थे भी इसके पास पैसे है या नहीं है, जो अच्छा लगता था उसको पकड़ लेते थे और गन पे हम ये वारदात करते। मुल्ज़िम का कहना है कि वो कुछ अर्सा कबल नवाकोट पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुआ था, मगर पुलिस वालों ने पैसे लेकर उसे छोड़ दिया था। किसी मुखबर ने गलती से पकड़ाया था, उन्होंने कहा था ये वारदात इश्तिहारी है, ये फलाना टींग है। वो शरीफ सिंधु साहब थे उधर और लियाकत भट्टी साहब थे, उन्होंने उनसे पैसे लेकर छोड़ दिया, कोई पर्चा वगैरह नहीं दिया। पुलिस ने मुल्ज़िमान से मोबाइल फोन, नकदी और असला बरामद करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मुल्ज़िमान से तफ्तीश की रोशनी में मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का हैं। कैमरामैन यासर खान के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जराइम की दुनिया में कदम रखने वाला हर शख्स पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, बल्कि उसके हालात और आसपास का माहौल उसे आदी मुजरिम बना देता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।